Hello students, welcome to today's online class. Today we are going to learn about parts of speech. So let's begin the class. Parts of speech. Parts of speech को हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं. All the English words are divided into 8 groups according to the work. अंग्रेजी के सभी शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया. अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है. दे डू इन ए सेंटेंस, जो एक वाक्य में वे काम करते हैं. ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रत्येक समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं. अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं जो अलग अलग प्रकार के वो कार्य करते हैं, उन शब्दों के समूहों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं. आइए देखते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. हमारे अंग्रेजी ग्रामर में टोटल 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. अब बात करेंगे पहले नाउन की. नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है पहले से भी कि नाउन्स, a noun is the name of a person, place, thing, feeling, an animal or an idea. एक नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जानवर का, किसी व्यक्ति की भावनाओं का नाम हो सकता है. तो हम ऐसे कह सकते हैं ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड कह सकते हैं कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है. वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है. किसी भी चीज के नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन जो होता है, अब नाउन के प्रकार. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. अब नाउन की बात करते हैं तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं. पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, 4 नंबर पे आता है मटेरियल नाउन और 5 नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एक बार हम रिकॉल करेंगे, अभी पीछे हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था. हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद. तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के आधार पर उनको 8 भागों में बांटा गया. उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नंबर पे आता है नाउन. और नाउन का डिफिनीशन अभी हमने बताया कि नाउन जो हो सकता है वो किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी की भावनाओं का नाम हो, किसी के भी योजना का नाम हो, किसी विचार का नाम हो, किसी भी चीज के नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं. और नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं. जैसे नाम भी 5 प्रकार के होते हैं. पहला आता है प्रॉपर नाउन, है ना. तो 5 प्रकार का नाउन है. तो पहला प्रॉपर नाउन हम देखते हैं. देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जानवर या किसी विशेष वस्तु का नाम हो सकता है. मतलब किसी भी चीज के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का खास नाम. जैसे अगर 50 लड़के हैं, अगर हम उस 50 लड़कों की भीड़ में जाके बोले कि राम इधर आओ, तो
जिस लड़के का नाम राम है वो राम नाम का लड़का ही बाहर आएगा, ठीक ना। तो ये राम क्या हो गया हमारा, राम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और लड़के बहुत सारे हैं तो उसमें सबका अलग अलग नाम होगा, ठीक ना। तो प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी चीज के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पहला है व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, रेहाना, सुल्तान, सुल्ताना ईटीसी। दूसरे नंबर पे आता है स्थानों के खास नाम, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका ईटीसी। ये सब स्थान के खास नाम है। जैसे मान लीजिए पटना, तो पटना जो है बिहार की राजधानी, तो ये किसी खास जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। जानवरों के खास नाम, जैसे लूसी, पुसी, टॉम, मोती, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है ना। बहुत सारे अगर मान लीजिए कि जानवर है, बहुत सारे गली में अगर कहीं 10 डॉगी है, तो अब उनमें से हम किसको अगर बुलाना हो किसी को, तो उसका अगर नाम किसी का हम जानते हैं, उस नाम से हम उसको पुकारेंगे, तो वो जो डॉगी है जिसका नाम हम ले रहे हैं वो डॉगी ही आएगा। जैसे मान लीजिए किसी डॉगी का नाम हमने रखा है मोती, तो हम कहेंगे कि मोती यहाँ आओ, तो उस 10 डॉगी में से जो जिस कुत्ते का नाम, जिस डॉगी का नाम मोती है, वो मोती नाम का डॉगी ही बाहर आएगा, ठीक ना। पुस्तकों ग्रंथों के खास नाम भी होते हैं, जैसे द रामायण। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, जैसे रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला ईटीसी। अब आती है भाषाओं के खास नाम, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच ईटीसी। तो हम यहां से अभी ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज के खास नाम, जैसे किसी कोई व्यक्ति का खास नाम, कोई वस्तु का खास नाम, कोई स्थान का खास नाम, कोई जानवर के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रॉपर नाउन सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। अभी इसमें और भी है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में जैसे पत्र पत्रिकाओं के समाचारों के खास नाम भी, जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ईटीसी। ये सब अखबारों के समाचार पत्रों के नाम। पर्व त्योहारों के भी खास नाम होते हैं, जैसे होली, दिवाली, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, वैसाखी ईटीसी। दिनों और महीनों के खास नाम भी होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, चैत, वैसाख, रमजान ईटीसी। स्मारकों एवं भवनों के खास नाम, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गोल घर। नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम, जैसे द गंगेज, द यमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशियन ईटीसी। पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, जैसे माउंट एवरेस्ट, द हिमालयास, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत ईटीसी। आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट ईटीसी। ये सब जो होते हैं यानी समाचार पत्रिकाओं का नाम, पर्व त्योहारों के नाम, नदियों, झीलों, महासागरों के नाम, स्मारकों, भवनों के नाम, पहाड़ियों, चोटियों के नाम और आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम भी जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आपका सेकेंड नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को होते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से यानी इसका मतलब होता है कि उससे पूरी जाति का बोध होता है। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। कॉमन नाउन जो होता है एक सामान्य नाम होता है जो किसी को भी दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जो एक ही वर्ग या एक ही जाति को हो, जो एक जैसे हो। निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन्स है, जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम बॉय। जैसे मान लीजिए 2 4 5 लड़के हैं, अगर उनमें से हम किसी को बुलाने के लिए बॉय कह सकते हैं।
बॉय से पूरी जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस, ये जो है कॉमन हम किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि लड़का आया था, तो कौन लड़का आया था नहीं पता चल रहा है, लड़की आई थी। संबंधियों के सामान्य नाम जैसे रिलेशन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, नेफ्यू, नेस, etc। पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम जैसे काऊ, है ना, काऊ, कैट, रैट, एंट, क्रो, स्नेक, यानी गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, इन सबको जो है ये सब क्या है, इससे पता चल रहा है कि किस गाय की बात कर रहे हैं, किस बिल्ली की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किस लड़के की बात कर रहे हैं, किस लड़की की बात कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है ना। इसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाम होता है जो किसी को भी दिया जा सकता है, उस वर्ग के लोगों को। स्थानों के सामान्य नाम जैसे विलेज, गांव, गांव भी बहुत सारे हैं, इससे डिफाइन नहीं हो रहा है कि किस गांव की बात की जा रही है। टाउन, शहर, सिटी, शहर, कंट्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे टाउन मतलब होता है छोटा शहर और सिटी मतलब होता है बड़ा शहर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड सिटी। टाउन जो होता है वो छोटे शहर के लिए यूज करते हैं और सिटी जो होता है वो बड़े शहरों के लिए यूज किया जाता है। फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, टोमेटो, पोटैटो, etc। शारीरिक अंगों के सामान्य नाम जैसे हेड, फुट, आई, ईयर, हेड, लेग, टूथ, टेल, नेल, etc। चीजों, वस्तुओं के सामान्य नाम जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, etc। ये मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के ऐसे नाम जिससे हमें पता ना चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो होता है वो पूरी जाति का बोध कराता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken as a one whole। यानी जब व्यक्तियों के समूह को, वस्तुओं के समूह को, जानवरों के समूह को हम लोग एक के रूप में नाम लेते हैं, एक के रूप में बोलते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स, क्लास, क्लास मीन्स क्या होता है, बच्चों के ग्रुप को क्या क्लास बोल सकते हैं। क्राउड, भीड़, लोगों के भीड़ को, है ना। टीम, प्लेयर के ग्रुप को हम लोग टीम बोल सकते हैं। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे फैमिली हमारे मेंबर होते हैं। कमेटी, मॉब, उत्तेजित भीड़, है ना। गैंग, गिरोह, डाकुओं की समूह, गिरोह, गैंग बोलते हैं उसको। फ्लॉक, पशुओं का झुंड हो सकता है। हर्ड, हर्ड मीन्स पशुओं का भी झुंड होता है। पार्लियामेंट, संसद। बंच मीन्स गुच्छा। आर्मी मीन्स सेना। तो ये सब ग्रुप को दर्शाते हैं। तो जब भी हम लोगों, वस्तुओं, व्यक्तियों के समूह को एक के रूप में बात की जाए, उसको एक नाम दिया जाए, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। 4 नंबर पे आता है आपका मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सब्सटेंस। कह रहा है कि एक मेटेरियल नाउन जो होता है वो किसी मेटेरियल, किसी पदार्थ का ही नाम हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, मीट, बटर, टी, कॉफी, इंक, पेट्रोल, वेट, फ्लोर, ब्रेड, पैडी, राइस, ग्राम। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मेटेरियल नाउन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन चीजों को हम सिर्फ माप और तौल सकते हैं, जिन चीजों को सिर्फ हम माप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उससे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। नोट, वुड मेटेरियल नाउन है। वुड मीन्स लकड़ी जो है मेटेरियल नाउन है।
परंतु इससे निर्मित, लेकिन लकड़ी से बनने वाली जो भी चीजें हैं जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि, ये सब कॉमन नाउन से हैं। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, ब्रेड मटेरियल नाउन है। अतः आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड ना लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, लास्ट 5 नंबर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। कह रहा है abstract noun भाववाचक संज्ञा, abstract noun उस गुण, उस अवस्था, उस भावना का नाम है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना ही उसे हम छू सकते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में, है ना, कान, नाक, आंख, मुंह और त्वचा। यानी जिसको हम ना कान से सुन सकते हैं, ना आंख से देख सकते हैं, ना नाक से सूंघ सकते हैं, ना जीभ से स्वाद ले सकते हैं, ना ही अपनी त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, इन पांचों में से किसी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें आ जाएंगी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स जैसे हार्डनेस, कठोरता। अब किसी की कठोरता को ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही उसका स्वाद ले सकते हैं, ना ही उसको हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टनेस, कोमलता, ग्रेटनेस, महानता, काइंडनेस, दयालुता। हम जैसे कहेंगे कि गांधी जी, महात्मा गांधी महान थे, तो महात्मा गांधी महान थे, हम ये क्या कर सकते हैं, उनको, उनकी महानता को हम देख सकते हैं, उनकी महानता को हम बस महसूस कर सकते हैं। जैसे मूर्खता, सफेदी, अंधेरापन, चमक, कमजोरी, बुद्धिमानी, अमीरी, बीमारी। आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, इटीसी। ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। एक बार हम रिकॉल करेंगे कि अभी हमने क्या क्या टॉपिक जो है इस क्लास में पढ़ा है। सबसे पहले हमने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, सभी अंग्रेजी के शब्दों को हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। सभी अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, और उन्हीं को जो 8 भागों में बांटा गया है उनको कार्य के आधार पर बांटा गया है, और 8 के समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन बताए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला हमने बताया प्रॉपर नाउन, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम, जिससे पता चले कि हाँ इसी व्यक्ति की बात की जा रही है, इसी वस्तु की बात की जा रही है। किसी भी चीज के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा बताया कॉमन नाउन, किसी भी चीज का सामान्य नाम जो एक ही जाति वर्ग के हो, है ना, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, तो किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं नहीं पता चल रहा है, ठीक ना, इस तरीके से, तो कॉमन नाउन ये हो जाएगा। थर्ड नंबर बताया थे कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम लोग व्यक्तियों, वस्तु, जानवरों और वस्तुओं के समूह की बात की करते हैं, तो जब समूह की बात आ जाएगी तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। 4 नंबर पे बताए थे मटेरियल नाउन, जिसको हम सिर्फ माप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और 5वां हम बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम अपने कान, नाक, आंख, मुंह यानी जीभ यानी, है ना, और त्वचा से स्पर्श, ना उसको हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना जीभ से स्वाद ले सकते हैं, ना ही उसको। That's it for today.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।